हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए और जो भी मैं चार्ट पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका जो पूरा जिस्ट है वो आपको मिले, जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है रामकृष्णा फोर्जिंग्स। अब इसका चार्ट पैटर्न दोस्तों, मेरे को इसका चार्ट पैटर्न इनफैक्ट बहुत सिंपल लगा और बहुत यहाँ पे क्लियर ट्रेंड्स जो है इवॉल्व हो रहे हैं, जिसको समझने के लिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये एक अप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है अभी तक, क्योंकि ये जो हाई है, लोअर, ये जो हाई है मतलब ये जो लो है ये लोअर हाई है, सॉरी हायर लो हाई है। और मतलब ये जो यहाँ पे जो लो बना है यहाँ से यहाँ तक, ये लो इस लो से ऊपर है और ये लो इस लो से ऊपर है, तो ये हायर लो है। उसका मतलब ये है कि ये अगर मान लीजिए शेयर प्राइस यहाँ तक गिर जाता या इसके नीचे आ जाता, शेयर प्राइस इस लाइन के नीचे आ जाता, तो ये प्राइस पैटर्न डैमेज हो जाता, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है। सो एक हायर लो पैटर्न फॉर्मेशन है और ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंडिंग है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही चार्ट पैटर्न बहुत सिंपल है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। और ये देखिए, ये चार्ट को आप 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये जो आपका 2007 का जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट बना है, 1 2 3 और वहाँ से फिर नीचे गिरा है। सो ये एक नेगेटिव यहाँ पे पैटर्न बना है। नंबर 2, यहाँ पे आपको दिखेगा एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन। लेकिन ये डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन जो है ये इस यहाँ से इस टारगेट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया है। जनरली इस अगर मार्केट अच्छा होता तो ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अभी का जो चार्ट है, अभी का जो प्राइस है वो सपोर्ट कहाँ पे लिया है देखिए आप, वो यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, मतलब जो आपका 2012 का रेजिस्टेंस था वो इसके लिए भी सपोर्ट बना है। सो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यही है फ़िलहाल, क्योंकि ये प्राइस जो है उसके सपोर्ट लेवल के पास है और हमें उसी को लेके चलना है। ठीक है, कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे खसका तो सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है 80 के आसपास और उसके बाद जो सपोर्ट बन रहा है आपका 57 के आसपास। ये 5 चीज़ें हो गई। ठीक है, ऊपर आपका जो टारगेट होना चाहिए फ़िलहाल यहीं तक होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा प्राइस डैमेज हुआ है। ये ऊपर से देखिए, ऊपर से यहाँ तक मैं देखता हूँ तो 84% का प्राइस डैमेज है हाई से, और यहाँ से अगर इसको फिर से इस लेवल तक जाना है तो यहाँ पे 550% इसको रन करना पड़ेगा। ये तो 550% का जंप कोई छोटा नहीं होता। इसीलिए आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट अगर बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी है तो आपको यहीं तक लेके चलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ अगर मैं ट्रेंड बनाऊँ तो मेरे को ट्रेंड कैसा दिख रहा है, सबसे पहला तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आपका है जहाँ पे ये सपोर्ट लिया है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए। टूटा तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट 80 और उसके बाद 54। ये लॉन्ग टर्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी बता रहा हूँ मंथली चार्ट पे। उसके बाद जो है आपका ये है, ठीक है, फिर आपका जो ट्रेंड बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है 3। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा 4। तो फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। यहाँ पे हमको एक क्लियर कट ट्रेंड एंगल बन रहा है। एंगल मैंने 5 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है कि कीपिंग की ये हमारा ये अगर मैं ये सपोर्ट में मान रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ से बाउंस बैक आता है, तो यहाँ से बाउंस बैक आएगा तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, और उसके बाद इस लेवल को पार करने के बाद ही मैं जो ये बोल रहा था ये लेवल पे 800 850 यहाँ पे हम देखेंगे। और ये लेवल बहुत ही टफ रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। ये लेवल उतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर हम ये 4 डिजिट वाले लेवल पे जाएंगे। फ़िलहाल इसको भी नहीं रखना चाहिए हमको। ठीक है, 4 डिजिट वाले लेवल पे जाएंगे, लेकिन ये मल्टी ईयर टारगेट है। ये 12 महीने 1 साल 2 साल वाला नहीं है, उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम का टारगेट है।
तो आपको जो रखना चाहिए कि ये 3 रखना चाहिए। नीचे का तो आपको बता दिया, ऊपर का ये सबसे पहला रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस मतलब 382 से लेकर 450 जहाँ पे भी टच हो, इस लाइन के ऊपर गया तब हम इसकी बात करेंगे, ये इसकी और इसकी। ये जो है आपका ये 760 और फिर ये 890 के आसपास का, और एक बार 900 के ऊपर ट्रेड किया, उसका सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, तो हम यहाँ पे 4 डिजिट की बात करेंगे। लेकिन ये जो जोन है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये मल्टी ईयर है और ये आने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए फॉर द टाइम बिंग नीचे की तरफ हमको सपोर्ट के आसपास है, तो ये हमको देखना है। और ऊपर हमारा जो एंगल होना चाहिए, ये वाला हमारा मेन एंगल होना चाहिए कि कहाँ पे प्राइस परफॉर्म करता है। मान लीजिए कि हमारा जो प्राइस है उसका जो, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, वो ट्रेंड मान लीजिए कि वो ऐसा जाता है, ठीक है, 2022-23 तक ये ऐसा जाता है, तो भी आप देखिए ये यहाँ पे ये लाइन तक तो रेजिस्टेंस तक तो पहुँच रहा है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो इतना लंबा हो गया है कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि प्राइस तो अप है, लेकिन उसका ट्रेंड थोड़ा टिल्ट हो गया है। तो अगर ऐसा होता है कि लंबा टाइम ले लेता है और प्राइस ज़्यादा ऊपर तक भागता नहीं है, तो बहुत बार ये फटीक जैसा चार्ट पैटर्न हो जाता है और उसके बाद वो प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है। तो वो भी एक चीज़ है, तो हमें ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा कि कितने फास्ट ये ऊपर जाता है, या किस ट्रेंड में, ये इस ट्रेंड में जाता है या इस ट्रेंड में जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अपडेट था, चार्ट एनालिसिस था रामकृष्ण फोर्जिंग्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। समरी पे फिर से बता दूं, करंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट नीचे के टूटा तो 78 और फिर 50 के आसपास, और ऊपर ये आपका पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद ये टूटा तो दूसरा, और यहाँ तक के लिए ये तीसरा रेजिस्टेंस, और इसको पार कर गया 900 के ऊपर तो ये 4 डिजिट पे आएगा रेजिस्टेंस। ये मल्टी ईयर ये टारगेट है। और दूसरी बात है कि इसका स्पीड क्या है, चार्ट का एंगल क्या है, ये इस तरीके का एंगल बनाता है कि ऐसा सीधा जाएगा, या फिर इस तरीके से सुस्त एंगल बनाता है। अगर इस तरीके से बनाता है यहाँ तक, तो एक फटीग वाला चार्ट पैटर्न हो जाता है लॉन्ग टर्म में, उसके बाद प्राइस फिर से गिरता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सो विद दिस मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।